आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। आइए हम आज की सुबह परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मेरे साथ में आप लोग निकालेंगे दूसरे इतिहास की पुस्तक उसका 26 अध्याय उसका 19 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब उज्जियाह धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। खुदावंत इस वचन के अनुसार हम सबको आशीष दें। आज का हमारा सब्जेक्ट है कि हम अपनी सीमाओं को जानें कि परमेश्वर ने हमें कौन सी सीमाओं में रखा है, या हमारी सीमा क्या है परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है। उज्जियाह जो राजा था, जो इस्राएल के ऊपर में राज्य कर रहा था, उन दिनों में परमेश्वर के याजक लोग जो थे वे परमेश्वर के मंदिर में सेवा करने के लिए परमेश्वर ने अपने याजकों को नियुक्त किया था। और वे परमेश्वर के याजक लोग परमेश्वर के नियम के अनुसार वे लोग परमेश्वर के मंदिर में धूप जलाने की सेवा करते थे। और बहुत सारी सेवा है, लेकिन याजक लोग यहाँ पर धूप जलाने की सेवा किया करते थे। एक दिन एक दिन राजा उज्जियाह जो था बहुत ही सामर्थी हो गया, बहुत ही बलवान हो गया। और उसके बाद जब वह बहुत सामर्थी हो गया, 16 पद में लिखा है, और जब वह बहुत ही सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और वह बिगड़ कर क्या किया, परमेश्वर से विश्वासघात किया। विश्वासघात क्या है कि उसने परमेश्वर के मंदिर में जाकर क्या करना चाहा, धूप को जलाना चाहा। धूप जलाना केवल याजकों का काम है, इसको परमेश्वर ने दिया है। एक नियम है कि धूप के काम के लिए अर्थात परमेश्वर के मंदिर में धूप जलाने के लिए परमेश्वर ने केवल याजकों की ही नियुक्त करके रखा था। लेकिन यहाँ पर जब उज्जियाह राजा घमंड से फूल उठा तब परमेश्वर ने क्या किया, उस उज्जियाह राजा के साथ वह उज्जियाह राजा क्या किया, परमेश्वर से विश्वासघात किया। लगभग 80 याजक जो थे परमेश्वर के जो वीर थे, उन सबको धक्का देकर वह जो था उज्जियाह परमेश्वर के मंदिर में चला गया धूप जलाने के लिए। और जैसे परमेश्वर के मंदिर में धूप जलाने के लिए जैसे वह गया, परमेश्वर के वचन में लिखा है, उज्जियाह धूप जलाने के लिए जब धूपदान को लिए हुए जैसे परमेश्वर के मंदिर में गया, तुरंत याजक लोगों ने देखा कि तुरंत परमेश्वर के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर क्या हो गया, कोढ़ निकलना शुरू हो गया। और उसके बाद याजक लोग उसको धक्का मारकर क्या किए, उस परमेश्वर के मंदिर से उस राजा को बाहर निकाला। सोचिए, परमेश्वर ने राजा को नियम दिया था, राजा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, लेकिन राजा परमेश्वर की आज्ञा को ठानकर, परमेश्वर के नियम को ठानकर स्वयं अपने उद्धारकर्ता के साथ क्या किया है, विश्वासघात किया है। सोचिए, उज्जियाह का घमंड उसके शासन को बर्बाद कर दिया। उज्जियाह का घमंड उसके सेवकाई को बर्बाद कर दिया। उज्जियाह का घमंड जो परमेश्वर ने उज्जियाह को आदर दिया था, सम्मान दिया था, उन सबको क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज के सुबह के समय मुझे सुनने वाले परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमसे यही कहना चाहता है। कई बार हम परमेश्वर के वचन को ना जानकर या परमेश्वर के वचन को जानकर हम कई बार घमंड से भर जाते हैं। जैसे कि यह राजा घमंड से भर गया और घमंड के कारण इसके जीवन पर क्या आ गया, एक प्रकार से आत्मिक गिरावट आ गया। आज कई लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हो सकता है आप भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में काम किए होंगे, परमेश्वर की आज्ञा को ठानकर परमेश्वर के साथ आप विश्वासघात किए होंगे। भले उज्जियाह के समान आपको कोढ़ नहीं हुआ है, लेकिन हो सकते हैं आप कहीं ना कहीं आत्मिक कोढ़ से ग्रसित होंगे, कहीं ना कहीं आप बीमारियों से ग्रसित होंगे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर ने जो आपके लिए और मेरे लिए सीमा ठहरा कर रखा है, उस सीमा के बाहर आप और मैं बिल्कुल ना जाए। उस सीमा के बाहर आप और मैं जाएंगे, आपके लिए खतरा है, आपके लिए मूर्खता है, और आपके लिए क्या है, दुर्दशा का कारण है। छोटा सा गलती उज्जियाह राजा के राज्यकाल को बर्बाद कर दिया और जीवन भर वह वैसे ही रहा और जीवन भर कभी परमेश्वर के मंदिर में जा नहीं सका। और एक दिन उसी हालत में क्या हो गया, वह मर गया। आज सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि हम कभी घमंड न करें।
घमंड कभी ना करें, हमारा मन कभी ना फूटे, हमारा मन कभी ना फूले, हमारा मन ऐसा कभी अहंकार से ना भरे कि हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में क्या करें, पाप करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जीवन भर नम्रता दीनता के साथ जो काम परमेश्वर ने दिया है उस काम को हम करें और हम कभी सीमा से बाहर ना जाएं। परमेश्वर के बाइबल के वचन के अनुसार ही हम हर काम को करने वाले हो जाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु आज के दिन आपके वचन के लिए। वचन के अनुसार आपने बात किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार चलने के लिए प्रत्येक की सहायता कर। आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा कर। जहाँ भी जाएंगे स्वामी जाने आने में सहायता कर। जो भी कुछ कार्य करते हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता आशीष मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष दे।